ठीक है। एक नया वर्बल रीजनिंग का चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया था, वो चैप्टर का नाम है कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर हम लोगों ने स्टार्ट किया था, पहला क्लास कल हो चुका है, आज इसका दूसरा क्लास है। ठीक है, तो कैलेंडर में कल हम लोगों ने क्या क्या सीखा था उसको एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने कल क्या क्या समझा था, तो कल हम लोगों ने पहले चीज समझा कि साल कितने तरह के होते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोगों को मालूम चला कि साल होते हैं दो तरह के, एक होता है नॉर्मल ईयर, एक होता है लीप ईयर। ठीक है, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर को पहचानने के लिए हमें 4 से भाग करना होता है। किसको? लास्ट के 2 डिजिट को। जैसे लिखा हुआ भी है देखो, जिसके लास्ट के 2 अंक 4 से पूरा ना कटे वो नॉर्मल ईयर, जिसके लास्ट 2 अंक 4 से पूरा कट जाए वो लीप ईयर। एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है 2023, 2015 ऐसे करके। ठीक है, फिर नॉर्मल सेंचुरी के बारे में मैंने कहा था कि जब इसको आप बोल रहे हो तो इसको पढ़ रहे हो 2023, यानी आपने पहले 2000 बोला, तो 2000 क्या होता है? वो सेंचुरी होता है। ठीक है, जैसे 1900, 1800, 1500, 1300 ये सब क्या है? सेंचुरी। और सेंचुरी नॉर्मल है कि लीप है, उसको मालूम करने के लिए पहले के 2 अंक को क्या करना पड़ता है? 4 से डिवाइड। देखो लिखा हुआ भी है, जिसके पहले के अंक 4 से ना कटे वो नॉर्मल सेंचुरी। ठीक है, और लीप सेंचुरी कौन सा? जिसके पहले के अंक 4 से कट जाए, जैसे 2016, 2400, 1200, ये पहला 2 नंबर कट रहा है कि नहीं? कट रहा है, तो ये सब लीप सेंचुरी। ठीक है, ये हम लोगों ने कर लिया था। फिर हम लोगों ने जाना था कि नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं, तो 365 दिन। सप्ताह कितने? तो 52 सप्ताह। दिन कितने? तो 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, और खास बात क्या था? साधारण वर्ष जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन खत्म होता है। यानी 1 जनवरी 2023 अगर संडे है तो 31 दिसंबर 100% क्या होगा? संडे ही होगा। ठीक है, और लीप वर्ष के बारे में समझा कि 366 दिन के होते हैं, 52 सप्ताह ही होता है, लेकिन एक दिन बढ़ जाता है, 2 दिन बन जाता है। ठीक है, और इसका खास बात क्या था? लीप वर्ष जिस दिन शुरू होता है उसके अगले दिन समाप्त होता है। जैसे 1 जनवरी 2004 संडे था, तो 31 दिसंबर 2004 क्या हो जाएगा? मंडे। एक दिन आगे चला जाता है। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने समझा था। फिर समझा कि डिकेड क्या होता है, शताब्दी क्या होता है, ये समझा। और डिकेड में लीप ईयर कैसे निकालना होता है वो मैंने समझा। ठीक है, मतलब किया था। तो हम लोगों ने देखा था 2001 से 2050 के बीच अगर निकालना है तो पहला 10 साल का फाइंड करना पड़ता है कि वो 2 है या 3 है। अगर 2 आया तो 3 2 ऐसे पैटर्न में चलेगा, अगर 3 आया तो 3 2 3 ऐसे पैटर्न में चलता है। ठीक है, यहीं तक हम लोग कल किए थे। ठीक है, इतना ही किया था। अब आज हम लोग जो करने वाले हैं वो है टाइप्स। कॉन्सेप्ट हम लोग का हो चुका है। ठीक है, आप देखोगे तो कैलेंडर में आपको 4 तरह के सवाल देखने को मिलेगा। वो चारों तरह का सवाल कुछ इस तरह का है। ठीक है, कैलेंडर में 4 तरह के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। जो इस प्रकार हैं, जो यहां दिख रहा होगा आपको, ये रहा। ठीक है, चारों टाइप्स यहां आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, भैया एग्जाम में क्या ऐसा लिखा होता है? नहीं, ऐसा लिखा नहीं होगा। ठीक है, ये टाइप्स है। ठीक है, एग्जाम में कैसा लिखा होगा? देखो टाइप 1, टाइप 1 में कैसा लिखा होगा? यहाँ एक डेट दिख रहा होगा, 4 अप्रैल 2023 सैटरडे, 4 अप्रैल 2030 कौन सा दिन, ऐसा पूछ रहा है। एग्जाम में ऐसा नहीं रहेगा। एग्जाम में रहेगा यदि एक साधारण कैलेंडर में 4 अप्रैल 2023 को शनिवार का दिन था तो 4 अप्रैल 2030 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो टाइप 1 में देखो तो डेट सेम है, महीना भी सेम है, क्या बदला? यानी टाइप 1 को कैसे पहचानेंगे? जब साल बदला नजर आए तो समझ जाना वो कौन सा टाइप है? 1। ठीक है, टाइप 2 को देखोगे तो आपको डेट भी नजर आएगा, महीना भी नजर आएगा, साल भी नजर आएगा, इसीलिए लिखा है टाइप 2 में, इसमें सब कुछ बदलता है। ठीक है, टाइप 3 में डायरेक्ट पूछता है, मतलब पूछेगा 4 अप्रैल 2023 कौन सा दिन है, डायरेक्ट पूछ देगा। ठीक है, और टाइप 4 में पूछता है, ऐसा सवाल होगा, यदि आज मंगलवार है तो आज के 55 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ऐसे करके। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह का टाइप्स है, जिसमें हम लोग आज स्टार्ट करेंगे टाइप 1 से। ठीक है, टाइप 1 में क्या बदलेगा? केवल क्या बदलता है? ईयर। ठीक है, तो टाइप 1 स्टार्ट करेंगे आज। एकदम धीरे धीरे चलेंगे, सबको समझ में आएगा ऐसा।
ठीक है। टाइप 1, एक सवाल लिख भी दूंगा मैं एग्जाम में कैसा होता है, ठीक है। सवाल कुछ ऐसा होगा, साधारण कैलेंडर में आज कितना तारीख है? 8, कौन सा महीना, कौन सा साल? 8 अप्रैल 2025 को कौन सा दिन है आज? मंगलवार है। तो 8 अप्रैल 2030 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ऐसा सवाल एग्जाम में आपका रहता है, ठीक है। सवाल हुआ ये, ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। टाइप 1 में ऐसा सवाल, पूरी तरह सवाल जो है वो ऐसा रहेगा, ठीक है। किसी साधारण कैलेंडर में 8 अप्रैल 2025 को मंगलवार का दिन है, तो 8 अप्रैल 2030 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? उतारना छोड़ दो, इधर देखो, उतारने का जरूरत नहीं, इसका पीडीएफ तो मिलेगा ही, ठीक है। सब लोग इधर बोर्ड में देखना, एग्जाम में ऐसा रहेगा, लेकिन हम लोगों को आंसर शीट में कुछ ऐसा कर देना है। आंसर शीट जब रफ करने के लिए मिलता है, उसमें हम लोग कुछ ऐसा लिख लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ठीक है। यानी एग्जाम में सवाल ऐसा रहेगा, लेकिन हम लोग को उतारना किसको है? केवल इसको, केवल, ठीक है। समझ में आ गया क्या करना पड़ेगा? एग्जाम में ये सवाल दिखा, देखते के साथ आपको बस डेट, महीना और साल का काम है, डेट, महीना, साल का काम है, और जो दिया हुआ है ट्यूसडे मंगलवार को लिख लेना है। वो यहाँ भी दिया हो सकता है, यहाँ भी दिया हो सकता है, कहीं भी दे वहीं भी लिख देना है, ठीक है। अब टाइप 1 पहचान लिया, कैसे पहचाना है? टाइप 1 है क्योंकि डेट और महीना सेम रहता है, क्या बदलेगा? केवल साल, ठीक है। अब इसमें बस हमें 2 ही चीज करना है, ठीक है। एक चीज यहां लिखता हूं मैं, देखना, 2000 से 2005 के बीच कितने साल का अंतर है? बताओ तो, कितने साल का अंतर है? 5 साल का अंतर है। भैया कैसे निकाला? 2000 से 2005 के बीच गिनेंगे तो 2001, 2, 3, 4, 5, कितने साल का अंतर है? 5, ठीक है। अगर मैं यहां लिखा 1996 और इधर लिखा 2001, आप बताओ कितने साल का अंतर है? इसमें कितने साल का अंतर है? कैसे निकालेंगे भैया? 96 को छोड़ दो, 97, 98, 99, 2000, 2001, कितने साल का अंतर है? 5, ठीक है। तो जब भी अंतर निकालना होता है, इसके आगे से गिनना, 96 को नहीं गिनना, इसके आगे से गिनना होता है, ठीक है। अगर मैं पूछूं आपसे कि 2016 और 2030 के बीच कितने साल का अंतर है? बताओ तो, 2016 और 2030 के बीच कितने साल का अंतर है? अगर किसी को नहीं आ रहा, बड़ा है 30, 30 में 16 घटा देंगे तभी भी हो जाएगा, ठीक है। तो 10 में 6, 4, 2 में 1, 1, कितने साल का अंतर है? 14 साल का, ठीक है। तो ये मैं क्यों सिखाया? क्योंकि टाइप 1 करने के लिए पहला चीज आपको मालूम होना चाहिए, वो है ईयर डिफरेंस। यानी पहला चीज हमें क्या आना चाहिए? ईयर डिफरेंस निकालना आना चाहिए। ईयर डिफरेंस मतलब साल का अंतर, साल का अंतर, ठीक है। तो 2025 से 2030 के बीच कितना साल का अंतर है? कितने साल का अंतर है? कैसे निकालेंगे भैया? हमें तो नहीं मालूम। 25 के बाद गिनेंगे, 26, 27, 28, 29, 30, कितने साल का अंतर है? 5। उतारना नहीं कोई भी, सब इधर देखना, ठीक है। उतारने की जरूरत नहीं है, सब इधर मुझे देखना। ईयर डिफरेंस कितना आया? 5। ईयर डिफरेंस कितना आया? 5 साल का ईयर डिफरेंस आया, ठीक है। अब और एक चीज इसमें निकालना है जो हम लोग कल ही सीख चुके हैं, ठीक है, वो है लीप ईयर निकालना। लीप ईयर निकालने के लिए 4 से किसको डिवाइड करेंगे? पीछे के 2 अंक। भैया किसको किसको? यहां से 2025,
2026, 2027, 2028, 2029, 2030, यहाँ से यहाँ तक में कितने लीप ईयर्स हैं? लीप ईयर निकालने के लिए लास्ट के 2 डिजिट को भाग करना होता है। 4 के पहाड़ा में 25 आता है? नहीं है। 26, 27, 28, 4 सते 28। कल 4 का पहाड़ा याद करके आने को बोला था कि नहीं प्राइमरी स्कूल से? हाँ, 28। 29 और 30 भी नहीं आता। तो लीप ईयर कितना है? 1। तो यहाँ लिख देंगे 1। ठीक है। ये 2 कैसे निकाला, किसको समझ में नहीं आया? सबको समझ में आया कैसे निकाला? मैंने बस साल के डिफरेंस को लिखा, कितना साल का डिफरेंस है, और उन डिफरेंस के बीच कितना ठो लीप ईयर है, बस वही लिखा और कुछ नहीं किया। ठीक है। अब इसके बाद हमें बहुत बड़ा काम करना है। 5 और 1 को जोड़ना है, 7, 6 होता है। ठीक है। कितना आया? 6। कौन सा दिन दिया हुआ है? ट्यूसडे। नंबर कितना आया? 6। अब मैं देखो ट्यूसडे से गिनूंगा। ठीक है। ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। जवाब क्या है? मंडे। ये देखो इधर 8 अप्रैल 2030 आज का ही दिन मैंने लिया है। ठीक है। तो यहां देखो 8 अप्रैल 2030 कौन सा दिन है, यहां लिखेंगे तो आ जाएगा। एकदम रियलिस्टिक, कुछ एक्स्ट्रा नहीं, जो जो कर रहे हैं वही वही। ठीक है। 8 अप्रैल 2030 लिखा था ना? 2030। कैलेंडर आ गया। आठ अप्रैल 2030 कौन सा दिन आया? हम लोग का क्या निकला? मंडे। देखो यहां भी आपको दिख रहा है 8 अप्रैल 2030 कौन सा दिन आया? मंडे। यानी सवाल अगर सही रहेगा तो जवाब भी क्या निकलेगा? सही। और मन से इसका सवाल नहीं बनता, कैलेंडर चेंज नहीं किया जा सकता, इसे तो वर्बल रीजनिंग में आता है। ठीक है। तो मैंने आज का दिन ही लिया था, 8 अप्रैल लिया था कि नहीं, और मैंने 8 अप्रैल 2030 का निकाला। देखो बिना कुछ किए, बस 2 ही चीज किया, ईयर डिफरेंस और लीप ईयर। ठीक है। अब और दिखाऊंगा, उसके बाद आप भी निकालोगे। ठीक है। और एक। ठीक है। अब मैं कौन सा डेट लूं? तेरा डेट ऑफ बर्थ कौन सा है? डेट ऑफ बर्थ 15 सितंबर साल 2001। ठीक है। ये भाई का डेट ऑफ बर्थ दिया। ठीक है। 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन था मालूम है? अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम, कौन सा दिन था? वो 3। ठीक है, 3। ये इसका डेट ऑफ बर्थ है। तो सवाल सही होना पड़ेगा कि नहीं? तो सवाल सही करने के लिए चेक करना पड़ेगा 15 सितंबर को। ठीक है। तो 15 सितंबर में यहाँ सर्च करूंगा, देखना आपके सामने सर्च करूंगा। ठीक है। 15 सितंबर 2003 को कौन सा दिन है? मंडे। सवाल सही होना पड़ेगा तभी जवाब भी सही निकलेगा। ठीक है। तो 15 अप्रैल 2003 को कौन सा दिन था? मंडे। भैया एग्जाम में ऐसा लिखा रहेगा? नहीं, ऐसे बनाना पड़ेगा आपको, ऐसे वहां नहीं लिखा होगा। एग्जाम में तो ऐसा लिखा होगा, ऐसा, उसको आपको ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है। ये करने के बाद अब देखो 15 सितंबर 2003 को मंडे को ये जन्म हुआ। ठीक है। अब ये अपना फिर से जन्मदिन मनाएगा, नहीं मनाएगा? नहीं मनाते हो? तो 2003 में जन्म हुआ, अब ये अपना बर्थडे जो है वो 2025 में कौन से दिन में मनाएगा ये निकालना है हमें। यानी इसी साल, इस साल ये कौन से दिन में मनाएगा ये हम लोग निकालेंगे। ठीक है। तो देखो कैसे निकालना पड़ेगा, इधर देखना कैसे निकालेंगे। आपको बनाना नहीं है, इधर देखना। सबसे पहले YD मतलब पूरा नहीं लिखा, अभी आधा लिखा। ईयर डिफरेंस, ईयर डिफरेंस 2003 से 2025 के बीच में कितना साल का अंतर है? भैया कैसे निकालेंगे? नहीं पता। 25 में 3 घटा दो, 5 में 3, 2 का 2, यानी कितने साल का अंतर है? 22 साल का अंतर है। ठीक
ठीक है। इन 22 सालों में कितना लीप ईयर आएगा ये भी तो हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो लीप ईयर कैसे निकालते हैं, इधर देखो 3 4 5, भैया 2000 नहीं लिख रहे, अरे 2000 तो मालूम है मुझे इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ठीक है, अब मैं ये लास्ट के नंबर को लिखा, इसको मुझसे किससे डिवाइड करना है, 4 से, क्योंकि लीप ईयर निकालने के लिए 4 से डिवाइड करना होता है। तो 1 हो गया ये, उसके बाद अगला है ये, उसके बाद अगला है ये, तो येलो कलर का कितना बॉक्स दिख रहा है, 6, यानी लीप ईयर्स कितने हैं, 6। भैया एग्जाम में क्या हम लोग इतना लंबा लिखते रहेंगे क्या, नहीं जी, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। 2003 से आपको मन मन में काउंट करना पड़ेगा कि 2004 हाँ कटता है, उसके बाद 2008 कटता है, ऐसे करके याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना मिला, 6। तो लीप ईयर कितना आ गया, 6। अब क्या करना है, इन दोनों को घटाना है कि जोड़ना है, जोड़ना है। 22 और 6 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 28। ठीक है भैया, उस समय तो 6 आया था, आपने मंडे से ऐसे ऐसे गिना था, 28 का गिनना पड़ेगा, नहीं 7 से जब भी ज्यादा आएगा इसको 7 से डिवाइड कर देना। ठीक है, यहां पे जब भी 7 से ज्यादा आया, 7 से जब भी ज्यादा आएगा 7 से डिवाइड करना होता है। क्यों 7 से ही, सप्ताह में 7 दिन होता है इसलिए। ठीक है, तो 7 28 को काट देगा कि नहीं, तो बचा कितना, कितना बचा, 0 का मतलब जिस दिन जन्म हुआ था वही दिन इस साल भी मनाएगा। ठीक है, 0 का मतलब जिस दिन मनाया था, मतलब जन्म हुआ था उसी दिन 2025 में भी मनाएगा। ठीक है, यहां देखो देख लो, 15 सितंबर 2025 कौन से दिन, मंडे, उसी दिन मनाएगा, क्योंकि क्या आया, 0, 0 का मतलब वही दिन। ठीक है, देख लो दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके बनाना, 2 ही चीज करना है, ईयर डिफरेंस और लीप ईयर। 2 निकालने के बाद जोड़ के 7 से अधिक आया तो 7 से डिवाइड, जो बच जाता है उसको देखना होता है। ठीक है, तो 0 बच गया, 0 मतलब जिस दिन था वही दिन। ठीक है, चलो अब एक सवाल मैं देता हूं, आपको बनाना है उसको। ठीक है, एक डेट लिखो, बोलता हूं 5 मई 2022, मैं केवल डेट बोलूंगा, आपको लिखना पड़ेगा। 5 मई 2022, ये मैं चेक करके आपको लिख देता हूं। ठीक है, 5 मई 2022, सवाल सही होगा तो जवाब भी सही निकलेगा। थर्सडे, ये दिन था थर्सडे का दिन। ठीक है, ये दिन था थर्सडे का, आपको निकालना है उसी दिन, उसी महीना 2030 ना, हाँ 30 ही दे देता हूँ, कौन सा दिन होगा। संडे, तुम्हारा क्या है, सैटरडे, सैटरडे, 2 जवाब आ रहा है, एक आ रहा है संडे, एक आ रहा है सैटरडे। 2 ही चीज करना है, ईयर डिफरेंस, लीप ईयर, कितना सिंपल है। पीछे लड़का लोग क्या आया, संडे, सैटरडे और संडे, 2 जवाब सुनने को मिल रहा है। ठीक है,
तो देखो क्यों ऐसा हो रहा है, चेक करते हैं यहाँ पे, किसी का कहीं गलती हो रहा होगा। ठीक है, दो ही चीज तो निकालना है। ठीक है, बातें नहीं, बातें कम करो, इधर ज्यादा ध्यान दो, बातें नहीं। ईयर डिफरेंस 2022 से 2030 के बीच कितने साल का अंतर है? 8 साल का। अगर एक भी इधर उधर हुआ तो गलत जवाब निकलेगा। ठीक है, तो ईयर डिफरेंस कितने सालों का है भैया? कैसे मालूम किए कि 8 साल का है? 30 में 22 घटा दो, 8 साल बचेगा। ठीक है, लीप ईयर, इन 8 सालों के बीच लीप ईयर कितनी बार है? 2024, 2028। इतना दिमाग तो याद करना पड़ेगा। 2024 और 2028 लीप ईयर में आते हैं। कैसे भैया? 4 के पहाड़ा से कटता है इसीलिए। ठीक है, तो लीप ईयर कितनी बार? अगर यहाँ कोई एक लिख दिया तो गलती हो जाएगा। ठीक है, लिख दिया 2, 2 बार आ गया, इन दोनों को जोड़ देंगे, 7 और 2, ओ 8 है ये, सॉरी 8 और 2 10। 7 से ज्यादा है तो 7 से डिवाइड, 7 एकम 7, बच गया कितना? बचे हुए का काम होता है, इसका मत कर देना। ठीक है, बचे हुए का काम है, कितना बच गया? 3। तो थर्सडे दिया हुआ है, थर्सडे के बाद फ्राइडे, सैटरडे, संडे। जवाब है संडे। ठीक है, संडे का दिन है 5 मई 2030। आप देखो यहाँ पे चेक भी कर लेंगे, 5 मई 2030 आपको यहाँ मैं दिखाऊंगा भी। पाँच मई 2030, 5 मई 2030 कौन सा दिन दिख रहा है? संडे। ठीक है, तो ऐसे करके निकालना होता है। अगला डेट लिखो, केवल डेट बोलूंगा, आपको लिखना है। ठीक है, तेईस जुलाई, 23 जुलाई 1921, 1921। 23 जुलाई 1921, 23 जुलाई 1921 सैटरडे, बगल में लिख दो सैटरडे, SAT सैट। ठीक है, उसके नीचे 23 जुलाई 1941, 41 1941, 1941। चलो जवाब बताओ आप लोग। वेडनेसडे। जिसको इसको समझ में आ गया वो तो तुरंत निकाल लेंगे, उन लोगों को कोई टेंशन नहीं है। वेडनेसडे, बुधवार आया, बुधवार आया, यानी लास्ट में 4 बचना चाहिए। बचा क्या? ठीक है, 23 जुलाई 1921 कौन सा दिन? सैटरडे। पूछा सेम दिन सेम महीना लेकिन साल अलग, कौन सा दिन? ठीक है, यहां देखो, सबसे पहले ईयर डिफरेंस, साल का अंतर। कितने साल का अंतर है 2021 से 41 के बीच? 20 साल का अंतर है। भैया अंतर कैसे निकाल रहे हैं आप? 41 में 21 घटाकर। ठीक है, 1 में 1 0, 4 में 2 2, सिंपल। ठीक है, और लीप ईयर, भैया इसके लिए लीप ईयर क्या लिखना पड़ेगा? नहीं, कल याद कराया था, याद करो। 20 साल का लीप ईयर निकालने का आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, कितना होगा? 5।
पहले 10 साल का 2 आए या बाद का 3, जोड़ने से 5, पहले 3 आए बाद का 2 आए तभी भी 5। तो 20 साल का आपको निकालने का जरूरत नहीं है, वो हमें याद है कितना होता है 5। 40 साल का, 80 का, 80, 20, ठीक है। 60, 15, 5 5 का बस याद रखना है। 20, 5 साल 5, 40, 10, 60, 15, 80, 20, 100, 25, ठीक है। तो 20 साल का याद करने की जरूरत नहीं है, 5 लीप ईयर है। फिर भी बता देता हूँ कौन कौन। 2024, 2028, 2032, 2036, 2040, ठीक है। तो 5 आ गया। 20 और 5 को हमें जोड़ देना है, 25, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 तिया कितना बच गया, बच गया, उसी से काम है, याद रखना, ठीक है। सैटरडे से 4 आगे बढ़ेंगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो जवाब है वेडनेसडे। तो कितना आसान है, वेडनेसडे, ठीक है। तो यहाँ जवाब हो जाएगा इसका वेडनेसडे। कौन सा तारीख था, 21 जुलाई, 23 जुलाई 1941, 23 जुलाई 1941। कौन सा दिन दिख रहा है, वेडनेसडे। देखो आप बिल्कुल करेक्ट निकाल रहे हो इसका मतलब, ठीक है। अगला डेट 6 नवंबर 2001, 6 नवंबर 2001, 6 नवंबर 2001, ट्यूसडे। 6 नवंबर 2001 ट्यूसडे। 6 नवंबर 2011, क्वेश्चन मार्क, 2011, 6 नवंबर 2011 आपको निकालना है। यही सवाल है, कितना आसान सवाल आया। सबको निकालने दो थोड़ा, सब लोग निकालेंगे तो अच्छा होगा। तो सुदीप भाई निकालो। नहीं हो रहा है, क्या कंफ्यूजन है इसमें, निकाला पीछे। ईयर डिफरेंस 10 सालों का, 10 में एक घटा दो, सॉरी 11 में एक घटा दो 10। लीप ईयर इन 10 सालों के बीच 2004, 2008। 10 और 2 को ऐड कर लेंगे, 7 से ज्यादा है, 7 से भाग करेंगे, कितना बच जाएगा, इसी का काम है, ठीक है। तो ट्यूसडे से 5 आगे जाएंगे, तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो जवाब हो गया संडे, ठीक है। कहाँ समझ में नहीं आया सुदीप, ठीक है। तो ये हो गया 6 नवंबर 2011, 6 नवंबर 2011, 6 नवंबर 2011 को दिन है संडे, ठीक है। आगे 5 जून 2007। एग्जाम में ऐसा नहीं रहेगा, लेकिन एग्जाम में लंबा लाइन रहेगा, इतना लंबा लाइन कहाँ टाइम है अभी, ठीक है। 5 जून 2007, 5 जून 2007, 5 जून 2007 ट्यूसडे। 5 जून 2007 ट्यूसडे, मंगलवार। 5 जून 2001 कौन सा दिन, 5 जून 2001 कौन सा दिन,
5 जून 2001 कौन सा दिन? कौन सा जवाब हो जाएगा? मंगलवार। ठीक है, कौन कौन सा डेट बोला? 5 जून ना? 5 जून 2007 को मैंने कौन सा दिन बोला? मंगलवार कहा। ठीक है, बातें नहीं करो। 5 जून 2001 बोला, एक को पूछा। ठीक है, ये मैंने पूछा, क्या जवाब आया? मंगलवार, यानी वही दिन। ठीक है, तो 2007 से 2001 के बीच में कितना साल का डिफरेंस? 6 साल का डिफरेंस। ठीक है, और इन 6 सालों के बीच लीप ईयर कितनी बार है? 2000 कौन? 4 केवल। ठीक है, तो एक लीप ईयर आ गया। ठीक है, तो 6 और 1 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 7। 7 तो 7 ही है, यानी इसको 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो बचेगा कितना? 0। 1 थोड़ी। तो जिस दिन 0 आया मतलब जिस दिन है वही दिन, जो दिन है वही दिन आएगा। ठीक है, अब देखना, अब बुक से यहाँ मैं सवाल भी दिखाता हूँ। देखो एग्जाम में कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा। देखना, यहाँ मैं दिखाता हूँ। ये बुक्स आपको मिल जाएगा पीडीएफ, ये स्कैन करोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, ये बुक्स एप्लीकेशन में भी उपलब्ध है, यहाँ स्कैन करोगे तो भी मिल जाएगा। ये रहा, ये है कैलेंडर। ये देखो, यहाँ से आपको प्रैक्टिस भी करना है घर में। ठीक है, ये देखो पेज नंबर मैं बोल दे रहा हूँ कहाँ पर है। ये देखो कैलेंडर एंड घड़ी एक साथ दिख रहा है, पेज नंबर 278 में मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो एक सवाल है ये वाला। अच्छा, उससे पहले छोड़ो। ए भाई इधर देख, हाँ तू, ये पहला सवाल कौन सा टाइप का सवाल है? कोई नहीं बोलेगा। हाँ, तू ही बोलेगा। किस तरह का सवाल है, कौन सा टाइप का? कौन सा टाइप का है बहन? हाँ, कौन सा टाइप में आएगा तब? देखना, क्लास में जब रहोगे तो इधर ही ध्यान होना चाहिए, मैंने कल ही भी कहा था। ठीक है, टाइप होता है टोटल 4 तरह का। ठीक है, पहले टाइप में केवल साल बदलता है। ये जो देखो आपके सामने मैंने रखा था इसको, ऐसा नहीं कि देख के भूल गए, ऐसा नहीं करना, मैं पूछूंगा वापस। तो आप देखो, पहले टाइप में साल बदला, दूसरे में सब कुछ बदला, तीसरे में क्या है? तो वो कौन सा टाइप हुआ? 3। ठीक है, तो टाइप बताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम में टाइप नहीं पहचानोगे तो अलग अलग तरीका होता है बनाने का, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है। जब टाइप ही नहीं पहचानोगे तो बनाओगे कैसे? ठीक है, तो ये वाला सवाल जो है वो कौन से टाइप का हुआ? टाइप 3 का है, टाइप 3 का। ठीक है, अब तू ये वाला सवाल जो दिख रहा है 3 नंबर, ये कौन सा टाइप का सवाल है? कोई नहीं बोलेगा। ये भाई सबको पूछूंगा अभी, रुको सोच के रखना। हाँ, टाइप 2 बिल्कुल सही बोला। 15 फरवरी 18 अप्रैल, अलग अलग डेट, अलग अलग महीना, टाइप 2। ठीक है, एकदम कोना वाला भाई, एकदम लास्ट का कोना। हाँ, ये इजाज वाला सवाल दिख रहा है। हाँ, ये सवाल कौन सा टाइप का है बता, पढ़ ले पूरा, उसके बाद बता। टाइप 4। सही बोल रहा है? सही बोल रहा है क्या? बिल्कुल सही बोल रहा है, लिखा हुआ है 553 दिनों के बाद, ऐसा बोला मतलब टाइप 4। बैठ जा, एकदम कोने वाली बहन। ये 10 नंबर सवाल दिख रहा है बहन, कौन सा टाइप है? पढ़, पूरा पढ़, उसके बाद बता, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, टाइप 1। क्यों? केवल साल बदला भैया, क्योंकि डेट और महीना सेम है। ठीक है, तो इसी को बनाएंगे। बैठ जाओ।
ये वाला सवाल। सॉरी, इधर ही आ गया, काट लेता हूँ उनको, नए पेज में करते हैं। ये सवाल, चलो इसका जवाब आपको ढूंढना है, मुंह से नहीं पेन से करना है, आवाज नहीं करना, बातें सुनाई दे रहे हैं। अभी क्लास के बाहर भेज दूंगा, फिर बाहर से देखना है, जैसा बगल से। लास्ट में कितना बचा? 3। एक जवाब बहन दे चुकी है, थर्सडे ना बहन? ऐसा रहेगा एग्जाम में। कर कितना आया? थर्सडे। क्या प्रेम, कौन सा दिन आया? हाँ, ऑप्शन नंबर ए। मनीष, ए, थर्सडे। ठीक है, इधर देखो, 1 जनवरी एग्जाम में ऐसे कन्वर्ट करना है इसको, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। 2018 कौन सा दिन? मंडे का दिन, ठीक है। पूछा किसको? 1 जनवरी 2010 का, ठीक है, कौन सा दिन, ये पूछा गया, ठीक है। अब यहाँ देखना, आप ध्यान से देखोगे तो ईयर डिफरेंस कितने सालों का है? कितने सालों का है? 8 सालों का ईयर डिफरेंस है। कोई, किसी को कोई डाउट नहीं है? 8 सालों में, इन 8 सालों में लीप ईयर कितनी बार है? कौन कौन? 2004, सॉरी 2010 से 2012, 2016, 2, ठीक है। 8 और 2 को जोड़ लेंगे, कितना? 7 से डिवाइड करेंगे, कितना बच जाएगा? 3। 3 बच गया। मंडे, ट्यूसडे, मंडे से तो 3 बचा लास्ट में, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। क्या आया? थर्सडे आया ना? थर्सडे ऑप्शन में भी थर्सडे है। आप देखो यहाँ पे, एक जनवरी कितना निकालना है? 2010। यहां देखना, थोड़ा इधर गौर करना। एक जनवरी 2010 कौन सा दिन है? ये तो गलत हो गए, बात करोगे तो गलत हो गए ही, हल्ला करोगे तो गलत हो जाओगे, ठीक है। जहां आपका सोच खत्म, वहीं से ये शुरू, ठीक है। यहां देखना, आप ध्यान देना, यहां पे देखो, दिया हुआ कौन सा साल है? 2018। पूछा हुआ कौन सा साल है? इससे पहले वाले सवाल में आप ध्यान दो, 2007, ये वाला छोड़ो, ये वाला देखो, 2001 दिया था, पूछा कितने का था? यानी आगे का पूछा था, ठीक है। इससे आगे वाला सवाल देखो, दिया 21 का था, पूछा कितने का था? आगे का पूछा था। इसमें 2022 पूछा कितने का था? 30 का, आगे का पूछा था। इसमें 2023 3 दिया था, पूछा कितने का था? सब में आगे का पूछा था। लेकिन आप इस सवाल में गौर करो, क्या आगे का पूछ रहा है? क्या 2018 दिया है, पूछ रहा है किसका? 2010, यानी पीछे का पूछ रहा है। तो जब पीछे का पूछे तो गिनना भी पीछे पड़ेगा, ठीक है। यानी मंडे है तो मंडे से पहले संडे, उससे पहले सैटरडे, उससे पहले, यानी जवाब क्या है? देखो, फ्राइडे था कि नहीं? जवाब फ्राइडे, ठीक है। तो उल्टा पूछेगा तो उल्टा जाना पड़ेगा, तो साल में ध्यान रखना पड़ेगा, साल में
कौन सा साल दिया है, ठीक है। तो दिया 18 का, पूछा 10 का, यानी पीछे का पूछ रहे हैं, तो उल्टा गिनना पड़ेगा, ठीक है। चलो अगला और एक सवाल था इसमें, यहां देखो, एक सवाल ये था, एक सवाल ये है। ये सवाल केवल मुझे देख के बताओ, जितना भी बचेगा उसमें हमें आगे जाना है कि पीछे जाना है, बस इतना बता दो। कहाँ जाना है? आगे। हाँ तो आगे जाओ, क्या कर रहे हो, जाओ आगे बना। कौन सा दिन आया? सैटरडे, संडे। और एक बात याद रखना, जो भी गलत जवाब निकलेगा, संडे और मंडे दो जवाब आ रहा है क्या? 1 मिनट, 15 नवंबर 2018, थर्सडे। सही है सवाल, सवाल बिल्कुल सही है, पूछा 2021, जवाब है मंडे। संडे किसी का आया है क्या? आया है, ठीक है। इधर देखो, इधर देखो, बातें नहीं, यहाँ देखो, ईयर डिफरेंस अगर निकालेंगे तो इन 2018 से 2021 के बीच में कितना साल का अंतर है? 3, 19, 20, 21, ठीक है, 3 साल का अंतर है। इन 3 सालों में लीप ईयर कौन? 2020। तो 3 और 1 4, 7 से भाग करेंगे, करेंगे क्या? 7 से तो ज्यादा है, ये नहीं है तो क्यों करेंगे, ठीक है। तो आया 4। तो दिया हुआ कौन सा दिन है? गुरुवार, यानी थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। तो संडे कैसे निकाला? मंडे होगा 15 नवंबर 2021, आप देख लो यहाँ पे, 15 नवंबर 2021। देखो कौन सा दिन है? मंडे, ठीक है। और कोई टाइप 1 का सवाल? ये 11 नंबर किस टाइप का सवाल है? 11 नंबर, वो लास्ट वाला, डायरेक्ट, यानी टाइप 3, ठीक है। 19 नंबर, 19 मतलब वो है, 18 तो डेट है, कौन सा है? टाइप 1, तो घर में कर लेना, एकदम आसान है, ठीक है। 14 नंबर, टाइप, आगे जाना पड़ेगा कि पीछे जाना पड़ेगा? किधर जाना पड़ेगा? पीछे। 18 का दिया है, पूछा कितने का है? पीछे जाना पड़ेगा, याद रखना, घर में, ठीक है। 15 नंबर, आगे जाना है कि पीछे जाना है? आगे जाना है, क्योंकि 18 का दिया है, 21 का पूछा है, आगे जाना है, पर घर में प्रैक्टिस। कितना, कौन सा टाइप का? 16 नंबर, ये कौन सा टाइप का? ये रे 16 नंबर, कौन सा तरह का? टाइप 2, जो अभी हम लोग करेंगे, ठीक है, टाइप 2। टाइप 1 तो एकदम आसान था, लीप ईयर, ईयर डिफरेंस, प्रैक्टिस के लिए भी मैंने बता दिया, ठीक है। बस आपको प्रैक्टिस करना है, कब? कल, आज ही करना है, ठीक है। फिर अगले सप्ताह टेस्ट ले लूंगा, मत बोलना फिर भैया आप नहीं सिखाए थे। कैलेंडर का टेस्ट तो लूंगा ही, क्योंकि सब लोग हैं इसमें, अभी ये बैच में नया कोई नहीं आएगा, अब इतना जन ही रहेगा।
अब नया बैच बनेगा दूसरा। कोडिंग डिकोडिंग होगा, थोड़ा नए वालों को थोड़ा सीखने दो उसके बाद, ठीक है। भूलने वाला है, कोडिंग डिकोडिंग भूलने वाले हो क्या? मत भूलना, उसका बाकी है कराना, ठीक है। चलो, टाइप 2 में क्या होगा, सब कुछ क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, ठीक है। सब कुछ चेंज, डेट भी चेंज, महीना भी चेंज और साल भी चेंज, सारा कुछ बदल जाता है, ठीक है। लेकिन टाइप 2 करने के लिए एक चीज हमें याद रखना पड़ेगा। वो चीज क्या है, महीना में कितने कितने दिन होते हैं, ठीक है। तो कितना कितना दिन होता है, 28 नहीं होता, 29 नहीं होता, तब 28 भी होता है, 29 भी होता है, 30 भी होता है, 31 भी होता है। लेकिन कौन सा महीना कितने दिनों का, ये किसको किसको याद है? कौन से महीना कितने कितने दिनों का? चलो, कम लोगों को याद है। अगर किसी को याद नहीं है तो भी याद है। कैसे? ऐसे यहां पर देखना, ठीक है, यहां पे देखना, ऐसे मुट्ठी बनाना, बगल वाले को मार दो एक बार, ठीक है। यहां देखो, ऐसे है, मारना नहीं बगल वाले को, ऐसे बनाना। देखो ये उठा हुआ जो है ना, ये जनवरी है, यानी 31 दिनों का, ठीक है। ये फरवरी है, यानी 28 या 29 दिनों का, ये साल के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। ये उठा हुआ फिर से मार्च 31, फिर ये अप्रैल 30, फिर अप्रैल के बाद मई 31, फिर मई के बाद जून 30, जुलाई 31, फिर इस तरफ अगस्त भी 31, ठीक है, अगस्त भी 31, फिर इधर सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, इधर ही है सब, ठीक है। अब याद रहेगा, एकदम आसान है, ठीक है। अब देखो एक डेट लिखता हूं मैं, एक डेट लिखता हूं। टाइप 2 करने के लिए देखना, आज टाइप 2 तक ही जाएंगे, ठीक है। फिर 2 दिन में और 1 दिन में और 2 टाइप्स, ठीक है। कोई भी डेट दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है, कोई भी डेट से बनाया जा सकता है ये। ऐसे मैंने लिख लिया, ठीक है। एक बार चेक कर लेता हूँ 15 मार्च सही है कि नहीं। सैटरडे, थोड़ा गलत है यहाँ, सैटरडे होगा, सवाल सही होना पड़ेगा, ठीक है। ये दिन है सैटरडे, 15 मार्च 1941, 15 मार्च 1941, ठीक है। यहाँ देखना आप, इसमें आपको नजर आएगा डेट भी चेंज है, महीना भी चेंज है और साल भी चेंज है, ठीक है। जब तीनों चेंज आए तो समझ जाना टाइप 2 है, ठीक है। तो टाइप 2 जैसे ही पहचान लिया, सबसे पहला काम ईयर डिफरेंस निकालने का है। भैया तो हम लोग टाइप 1 में भी करते थे, यहाँ भी करना है, ठीक है। तो ईयर डिफरेंस कितने सालों का है? 6 सालों का है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए ईयर डिफरेंस निकालने में। 41 से गिनेंगे, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 6 साल का डिफरेंस है। 6 सालों में लीप ईयर कितनी बार है? कौन? 1944, एक बार है। भैया ये हम लोग टाइप 1 में भी करते थे। अब टाइप 2 में देखो क्या करना पड़ता है। कौन सा महीना दिया है, यहाँ लिख दो। कहाँ, कौन सा महीना पूछा है? कंटिन्यू लिख दो। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। देखो मैंने सब महीना का नाम लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना, पहले वाला महीना और लास्ट वाले महीने को छोड़ दो, पहले कुछ नहीं करना, ठीक है। बीच वाला कितने कितने दिनों का है ये हम लोग हाथ देखकर लिख लेंगे, ठीक है। तो ये कौन सा, अप्रैल जो है वो कितने दिनों का होता है, यहां से देखेंगे। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल गड्ढा में आया, यानी कितना? 30। मई कितने दिनों का? 31। जून कितने दिनों का? 30। जुलाई कितने दिनों का? अगस्त कितने दिनों का? 30 मत बोल देना, जुलाई और अगस्त दोनों 31-31 का है, 31-31, ठीक है। तो जुलाई और अगस्त दोनों 31-31, ठीक है। ये कैसा लिखा समझ में आ गया कैसे मैंने लिखा? इधर हाथ देखकर लिखा, ठीक है। अब पहले वाले में ध्यान देना, पहले वाले में क्या करना होता है, मार्च कितने दिनों का होता है? 31 दिन में 15 दिन बीत चुका है, ठीक है। यहां देखो मार्च होता है 31 दिनों का, यहां कौन सा डेट दिया हुआ है, यानी 15 दिन बीत चुका है, तो बच गया कितना दिन? बचे हुए दिन को लिखना होता है,
ठीक है। और लास्ट वाला सितंबर कहाँ तक पहुंचा है, तो 10 तारीख तक पहुंचा है। कैसे लिखा देखा, पहले वाले में क्या करना, माइनस करके लिखना, क्यों, 15 दिन बीत चुका है। जैसे मैं बोलूंगा आज, आज है कितना अप्रैल, आज है 8 अप्रैल, आज कितनी तारीख है, 8 अप्रैल, तो 8 दिन बीता कि आने वाला है, 8 दिन क्या हो गया है, बीत गया है, इसीलिए बीते वाले को माइनस करना होता है। मैं पूछूंगा कितना दिन बच गया है, ये महीना कितना दिन बच गया है, कितना दिन बच गया, 22, तो बचे हुए को यहाँ लिखना होता है, याद रखना, ठीक है। तो 31 में से 15 घटा देंगे, 15 क्यों घटाया, 15 दिन बीत चुका है इसलिए, ठीक है। और कहाँ तक पहुँचा है, 10 सितंबर, तो 10 सितंबर का 10 सितंबर, ठीक है। पहला तरीका, आप इसको जोड़ सकते हो सबको, ठीक है। तो जोड़ देंगे एक बार, 6, 1, 16, जैसे पहले करते थे वैसे ही, 30, 31, 30, 31 दो बार, ठीक है, 2 बार 31, फिर लास्ट में 10, इन सबको जोड़ लेंगे, ठीक है। जोड़ने पे देखेंगे तो 6 और 1 7, 16 एक हाथ में, ठीक है। 3 1 4, अच्छा एक साथ बनाता हूँ, 1 2 3 4 5, 5 दिया 15, 16 और 1 17 और 1 18, 186, जैसा हम लोग पहले करते थे वैसा ही करना है, ठीक है। इन सबको मैंने क्या कर लिया, जो हम लोग पहले भी करते थे, ठीक है। जोड़ने से कितना आया, तो 7 से तो ज़्यादा आया ना, तो 7 से डिवाइड, तो 7 के पहाड़ा में 18 तो नहीं आता, 7 से इससे कम, 4 बच गया, 7 छक 42, कितना बच गया, बच गया कितना, 4, तो जो बच गया उसी का काम है, ठीक है। तो कौन सा दिन दिया हुआ है, सैटरडे, आगे जाना है कि पीछे जाना है, आगे जाना है, क्योंकि 41 दिया, 47 पूछा है। सैटरडे के बाद 4 दिन, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, यानी सही जवाब क्या हो जाएगा, वेडनेसडे, ठीक है, ये हो जाएगा वेडनेसडे का दिन, ठीक है। तो 10 सितंबर 1947 कौन सा दिन था, वेडनेसडे था, 10 सितंबर 1947 वेडनेसडे, ठीक है। 10 सितंबर 1947 वेडनेसडे का दिन था, देखो यहाँ पे, बंगला आ गया, दस सितंबर 1947 कौन, 4 सितंबर लिख दिया, देखो 10 सितंबर 1947 कौन सा दिन था, वेडनेसडे का दिन था, वेडनेसडे, ठीक है। तो और एक मैं करके दिखाऊंगा, देखना क्या क्या फिर से किया, देखो ईयर डिफरेंस, लीप ईयर, जो महीना दिया था, जो महीना पूछा था सब लिख दिया, बीच पहले और लास्ट को छोड़ दिया, बीच में कितने कितने दिनों का होता है यहाँ से देख के लिख लिया, पहले वाले में घटाकर लिखना होता है, याद रखना। स्टूडेंट इसमें गलती करता है, इसको घटा देता है, इसको जैसे के तैसे लिख देता है, नहीं करना, 15 दिन बीत चुका है उसको घटाना होता है, ठीक है, और लास्ट जहाँ तक पहुँचा है वैसे, ठीक है। तो पहला तरीका क्या, सबको जोड़ के क्या किया, सबको जोड़ दिया और 7 से भाग, ये हुआ पहला तरीका, सबको जोड़ के आपको डिवाइड करना। और एक तरीका है जो मेरा एकदम फेवरेट है, वो तरीका है मेथड 2। इसमें क्या करना होता है, आपको 7 का जोड़ा ढूंढना होता है, ये ध्यान से देखना, ये वाला चीज, ये इससे बहुत आसान होता है, समय बचेगा, ठीक है। 7 का जोड़ा ढूंढना है, कैसे, 6 और 1 कट गया, ठीक है। 7 के पहाड़ा में 16 आता है क्या, इससे कम कितना आता है, बच गया कितना, बचे हुए को यहां लिखूंगा। मैंने क्या पढ़ा, 7 का टेबल पढ़ा, 7 के टेबल में 7 दूना 14, 2 बच गया, बगल में लिख दिया, ठीक है। 7 के पहाड़ा में 30 आता है क्या, इससे कम कितना, तो कितना बच गया, 7 के पहाड़ा में 31 आता है क्या, कितना बच गया, फिर से यहाँ कितना बचेगा, फिर से यहाँ कितना बचेगा, फिर से यहाँ कितना बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, जो बचा उसको मैंने लिखा 7 का टेबल से, 7 का टेबल से, ठीक है। अब फिर 7 का जोड़ा बनाऊंगा, इधर देखना, 2 और 2 4 और 3 कट गया,
ठीक है। फिर 3 3 6 7 8, 7 से कितना ज़्यादा? 1, 3 और 1 4, इधर भी 4 ही आया, देखो दोनों तरफ 4 ही आएगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो ये कर लेना, वो अच्छा लगा तो वो कर लेना, मेरा तो वो फेवरेट है। ठीक है, एक और एक बार देखना। ठीक है, एक और। बुक वाला ही सवाल ले लेते हैं। एक सवाल था ना इधर, ये वाला। ये सवाल देखो, आपको टाइप 2 नजर आएगा इसमें। ठीक है, कैसे टाइप 2? क्योंकि डेट देखो चेंज हो चुका है, साल भी चेंज हो, महीना भी बदला हुआ है और साल भी बदला हुआ है। साल देखकर बताओ, जो भी बचेगा मुझे आगे जाना पड़ेगा कि पीछे जाना पड़ेगा? पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि 2017 दिया है, पूछा किसको है यार, ये बात याद रखना, आगे जाओ गलत जवाब निकलेगा। ठीक है, यहाँ देखना 21 जनवरी 2017, कौन सा दिन? सैटरडे, ये दिया होगा ही। ठीक है, पूछा है 31 अगस्त 2011, कौन सा दिन, ये पूछा है। ठीक है, ध्यान देना इधर बोर्ड में, इसके बाद बनाने के लिए दूंगा ही। ठीक है, ईयर डिफरेंस 11 से 17 के बीच 6 सालों का ईयर डिफरेंस है। इन 6 सालों के बीच लीप ईयर कितनी बार? 2 बार है। कौन कौन? 2012 2016। ठीक है, कौन सा महीना दिया है? पूछा कौन सा है? पूरा लिख दूंगा, बहुत लंबा लिखना पड़ेगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है, पहले साल और अंतिम साल को कुछ नहीं करना, ये हैबिट बनाना है आपको। एग्जाम में भी पहले और अंतिम को कुछ नहीं करना। ठीक है, फरवरी कितने दिनों का? 29, यहाँ कभी मत लिखना, हमेशा 28 ही लिखना। भैया क्यों? कभी कभी तो लीप ईयर भी तो आएगा, तो उस समय नहीं लिखेंगे क्या? नहीं लिखना, वो लीप ईयर में गिनती हो जाता है पहले ही। ठीक है, वो लीप ईयर में ऑलरेडी गिनती हो चुका है, तो उसको वापस नहीं गिनना। फरवरी हमेशा 28 होगा। ठीक है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त का लिखूंगा क्या? नहीं। ठीक है, अब देखना जनवरी कितने दिनों का होता है? कितना दिन बीत गया है? बचा हुआ दिन को लिखना है। अगस्त कहां तक पहुंचा है? ये लो। ठीक है, पहला जोड़ कर दो, मैं तो मैथ में फेल हूं इसलिए नहीं जोड़ता। 7 का जोड़ा, यहां देखो, किसी को भी कर सकते हो, यहां से स्टार्ट करना, इसको मत छोड़ देना। ठीक है, यहां भी होगा। 6 और 2, तो 7 से कितना ज्यादा है? 1, तो इसको काटेंगे तो बगल में 1 बचेगा कि नहीं? ठीक है, फिर यहाँ 7 से काटेंगे तो 3, फिर 7 से पूरा कट जाएगा, ये तो कुछ नहीं बचा। यहाँ यहाँ ठीक है, अब फिर 7 का जोड़ा बनाऊंगा। 2 और 2 4 और 3 काट देता हूँ, 7 काट दिया। ठीक है, अब क्या क्या बच गया? 3 और 3 6 और 1 कट गया। कौन कौन बच गया? 3 और 3 बच गया, केवल 6। ठीक है, तो आगे जाना है कि पीछे? पीछे, तो जाओ पीछे, सैटरडे से 6 पीछे जाओ, कौन सा दिन आएगा? जाओ पीछे, नहीं जा पा रहे हो? पीछे उल्टा, मतलब उल्टा गिनना है। पीछे जाएंगे तो सैटरडे से पहले फ्राइडे, फ्राइडे से पहले थर्सडे, देन वेडनेसडे, देन ट्यूसडे, मंडे, संडे। जवाब तो संडे आ रहा है। एक मिनट, सवाल सही है क्या? लोग को देखने दो, सवाल सही है कि नहीं है। 21 जनवरी 2017, 21 जनवरी 2017 सैटरडे, सही है। निकालना है 31
अगस्त 2011। वेडनेसडे, कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं? रुको देखने दो। 21 घटा लिया, ठीक है। ओहो, एक चीज मिस्टेक हो गया, रुक जाओ। ये तो दोनों तरफ से नहीं बन रहा है। रुक जाओ, ये सवाल में कुछ इस तरीके से ये नहीं बन रहा है। इसको मैं चेक कर लूंगा एक बार, ठीक है। इसको रुकना, इसमें उल्टा भी हो सकता है। अगस्त को पहले लिखना पड़ सकता है, जनवरी बाद में भी हो सकता है, क्योंकि साल उल्टा है तो इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। एक बार मैं इसको देख लूंगा, ठीक है। जवाब वेडनेसडे है इसका, ठीक है। चेक करना पड़ेगा। चलो एक सवाल मैं देता हूँ, आप ट्राई करो इसको। 13 जनवरी 1995, एक डेट लिखो। 13 जनवरी 1995, 1995, फ्राइडे। 13 जनवरी 95, 13 जनवरी 1995, फ्राइडे। नीचे डेट लिखना जो सवाल में है, 6 अप्रैल, 6 अप्रैल 2023, 6 अप्रैल 2023। सेम तरीका आपको अपनाना है जो मैंने सिखाया है। इस सवाल को मैं देखता हूँ, ठीक है। इसमें कुछ मुझे डाउट लग रहा है, ये मैं एक बार चेक कर लूँगा, ठीक है, तब आप लोगों को बताऊँगा। सब लोग निकालना इसका। थर्सडे, सात का जोड़ा ही बना सकते हो, या जोड़ के 7 से भाग भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। जोड़कर भी 7 से डिवाइड किया जा सकता है, वही रिजल्ट आएगा। संडे, सबका एक ही जवाब आना चाहिए, अलग अलग जवाब नहीं आना चाहिए। संडे, बहुतों का संडे जवाब आया है। क्या पैकुंग पैकुंग कर रहे थे?
ना जा रहा है क्या? देखो, ईयर डिफरेंस कितना आया? 28। भैया कैसे? यहां देखो लिखा कितना है, 2023, ऊपर में दिया कितना है 1900। क्या 1900 और 2000 एक ही होता है क्या? बस यही गलती हो गया। ठीक है, तो 95 हुआ, उधर 5 जोड़ेंगे तो 2000 होगा कि नहीं? 5 जोड़ेंगे इसमें तो 2000, और इधर का 23, 23 और 5, 28 सालों का अंतर है। ठीक है, कोई गलती किया तो देख लो, साल का अंतर 28 साल है। यहाँ 19 लिखा है, यहाँ 20 लिखा है, कैसे एक साथ होगा? ठीक है, लीप ईयर, इन 28 सालों के बीच लीप ईयर कितनी बार है? तो 7 बार निकलेगा। ठीक है, लीप ईयर कितनी बार आएगा? 7। भैया कैसे आप निकाले लीप ईयर? 1996 एक, फिर 2000, फिर 2004, ऐसे करते मैंने निकाल लिया कितना? 7। ठीक है, फिर बातें नहीं इधर देखना, कौन सा महीना दिया? जनवरी। पूछा कौन सा है? अप्रैल। पूरा लिख देंगे। ये मैंने लिख दिया। ठीक है, पहले मंथ और लास्ट मंथ को कुछ नहीं करना। ठीक है, फरवरी कितने दिनों का? 28 दिनों का। मार्च कितने दिनों का? 31 दिनों का। ठीक है, इधर देखना, जनवरी कितने दिनों का होता है? कितना बीत गया है? बच गया कितना? कितना बच गया? 18 दिन बच गया है। ठीक है, और अप्रैल कहां तक पहुंचा है? ठीक है, अब जोड़ के वो भी कर सकते हो या काटा कुटी भी कर सकते हो, तो काटता हूं मैं। 7 के पढ़े में 28 कट जाएगा, 7 के पढ़े में 7 भी कट जाएगा, 7 के पढ़े में 18 नहीं कटेगा, बचेगा कितना? 7 दूना 14, 4 बचेगा। ठीक है, ये कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा? 3, 6, 7, 8, 9, कितना ज्यादा? 7 से कितना ज्यादा है? 2, तो इसको काट के बगल लिख देंगे। तो 4 और 2, आगे जाना है कि पीछे? आगे, तो फ्राइडे से 6 आगे आ जाओ। सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो देख लो कहाँ गलती था किसी का। थर्सडे, 6 अप्रैल 2023, 6 अप्रैल 2023। 6 अप्रैल 2023, 6 अप्रैल 2023 थर्सडे। ठीक है, थर्सडे ऐसे करके बनाना है। ठीक है, तो होमवर्क के लिए लेते जाओ, लिखो तारीख, बातें नहीं करो। ये आपको कल करके आना है, और प्लस वो बुक से भी कर सकते हो, वहां भी आपको मिल जाएगा। केवल डेट लिखूंगा। ठीक है, घर जाके एकदम गूगल में सर्च करके मत कर लेना है, जो तरीका है वही तरीका से करके लाना। ठीक है,
हम्म, 5, 1 2 3 4 सवाल है बस। 4 सवाल आपको करके लेके आने हैं कल, ठीक है। पीडीएफ तो मिलेगा ही, ठीक है। ये कल प्रैक्टिस करके आना और बुक से भी कर सकते हो।